class. Today we will discuss about breathing in other animals. And the second topic is breathing underwater. And the third topic is do plant also respire? ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल. अभी तक हमने ह्यूमन में पढ़ा है किस तरह से ब्रीदिंग होती है. आज हम अदर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे. उसके बाद रहेगा ब्रीदिंग अंडर वाटर कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं या प्लांट वाटर में रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ब्रीदिंग करते हैं. और थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा डू प्लांट आल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. Animals such as elephant, lions, cow, goat, frog, lizard, snake, birds have lung in their chest cavity like the human beings. ये जितने एनिमल के हमने नाम लिए ना, लॉयन है, काव है, गॉड, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, इन सभी में ह्यूमन की तरह से लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में. तो अगर उनके पास लंग्स हैं तो जो उनकी रेस्पिरेशन है वो भी ह्यूमन के जैसी ही रहेगी कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं थ्रू देयर नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में जाते हैं. तो जो कल हमने मैकेनिज्म पढ़ा है वो बिल्कुल टोटल वैसा ही रहेगा. हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीद? जो दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं. डू दे आल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग? क्या उनके पास भी ह्यूमन बीइंग की तरह लंग्स है? लेट अस फाइंड आउट. तो कुछ एक एग्जांपल हम लेंगे और उनसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है कुछ अदर एनिमल में ब्रीदिंग प्रोसेस में. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. जो उसकी बॉडी है उसके साइड में स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती हैं. अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. अब कॉकरोच जो है इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो और भी जितने इंसेक्ट हैं उनकी भी साइड में बॉडी पे छोटी स्मॉल ओपनिंग होती हैं. दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं. ठीक है, कॉकरोच है और कॉकरोच के साइड में स्मॉल ओपनिंग बनी हुई है जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया. दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. ठीक है, तो इन ओपनिंग को हम स्पाइरेकल्स कहेंगे और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, एयर एंटर करती है इंसेक्ट की बॉडी में. अब हमारी बॉडी में जो एयर है वो नोस्ट्रिल के थ्रू जाती है और नोस्ट्रिल से फिर जाती है विंड पाइप में, और विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया कल भी हमने डिस्कस किया है. यहां पे क्या होगा, इंसेक्ट की बॉडी पे स्मॉल ओपनिंग होती है और स्मॉल ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब वहां पे जितने भी स्पाइरेकल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल स्पाइरेकल्स मिलके पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे. ठीक है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. और एयर ट्यूब्स के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा. ऑक्सीजन को एक्सहेल करे, इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे. मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एयर ट्यूब के थ्रू होगा. और इन एयर ट्यूब को हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज. इन्हीं के थ्रू गैस एक्सचेंज होगी. ऑक्सीजन रिच एयर रसेज थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब. अब जो ओपनिंग है स्मॉल ओपनिंग, इनके एंड में ट्रैकियल ट्यूब हैं. तो स्पाइरेकल से एयर एंटर करेगी, उसके बाद कहां पे जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया से फिर इनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी. ट्रैकियल ट्यूब डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी. अब वहां से क्या हुआ, फिर से समझिएगा. पहले स्पाइरेकल से एयर एंटर करती है, स्पाइरेकल के बाद एयर ट्यूब जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया में जाएगी. ट्रैकिया से फिर वो डिफ्यूज हो जाएगी टिश्यू के अंदर. अब टिश्यू आप लोगों को पता है बेटा क्या होते हैं, पहले सेल्स होती हैं और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू का नाम आप जानते हैं, यस, ब्लड. ब्लड इज ए टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर. ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, फर्दर सेल्स होती हैं. सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू. और भी बहुत सारे टिश्यू है हमारी बॉडी में. तो उनके पास लंग्स नहीं है इंसेक्ट के पास. क्या हुआ, स्पाइरेकल्स हैं, स्मॉल ओपनिंग. स्मॉल ओपनिंग से वो एयर कहां पे जाएगी, ट्रैकिया यानी कि एयर ट्यूब के अंदर, और एयर ट्यूब से डायरेक्टली उनके टिश्यू में मिक्स हो जाएगी. और टिश्यू के बाद जितनी भी उनकी बॉडी के अंदर सेल हैं, हर एक सेल तक
ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। अब इसको कंपेयर करते हैं हम अपने प्रोसेस से। हमारे यानी कि ह्यूमन बीइंग में क्या प्रोसेस होता है? नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, एयर एंटर करके विंड पाइप में जाती है। हमारी विंड पाइप का नाम भी ट्रैकिया ही है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया से कहां पे जाती है? लंग्स में जाती है, और लंग्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमने ली है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ेंगे, वो भी लंग्स के थ्रू ही आएगी। तो ट्रैकिया से होती है, नोस्ट्रिल और माउथ से बाहर आएगी। लेकिन इनके पास लंग्स नहीं है। इनका काम कौन कर रहा है? स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया, और फिर वो डायरेक्ट किस में मिक्स होते हैं? टिश्यू के अंदर। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरेकल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी के अंदर बना है, वो वापस किस में आएगा? सेल से किस में आएगा? ट्रैकियल ट्यूब में। ट्रैकियल ट्यूब से किस में आएगा? स्पाइरेकल में, और स्पाइरेकल से फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जो काम हमारे पास लंग्स में होता है, यहाँ पे वो काम कौन कर रहे हैं? स्पाइरेकल्स और ट्रैकियल ट्यूब मिलके वो काम करते हैं। These air tube and trachea are found only in insect and not in any other group of animals. जितने भी इंसेक्ट की कैटेगरी में एनिमल आते हैं, सिर्फ एनिमल के अंदर ही स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया ट्यूब पाई जाती हैं, बाकी में नहीं होंगे। बाकी में अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, या बहुत सारे एनिमल, लॉयन, लिजर्ड, काउ, बुफेलो, ये जो नेम मैंने लिए हैं, उनके पास भी क्या है? ह्यूमन बीइंग की तरह से लंग्स हैं। बट इंसेक्ट के पास लंग्स नहीं है। वो कौन कौन काम करते हैं उनके लिए? स्पाइरेकल और ट्रैकियल ट्यूब, ये मिलके लंग्स का काम करते हैं। इन्हीं के थ्रू एयर एंटर होती है बॉडी में, ऑक्सीजन एंटर होती है, और स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया के थ्रू ही बॉडी से बाहर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट किसके थ्रू होता है? थ्रू स्पाइरेकल एंड ट्रैकियल ट्यूब। ये था बेटा रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थवॉर्म में कैसे होगा। अर्थवॉर्म में रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। बिल्कुल बेटा, क्लास 6 में अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनाया है, मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म भी आई थी, किस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। एक बार स्प्रिंग की तरह से सारा अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, फिर ऐसे एक्सटेंड होता है, फिर स्प्रिंग की तरह से इकट्ठा होता है, फिर एक्सटेंड होता है। ये मूवमेंट हमने वहां पे पढ़ी थी। तो वहां पे एक लाइन भी आई थी कि जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीद करता है। तो आज उसी ब्रीदिंग के बारे में हम लर्न करेंगे। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मोइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अब बहुत सारे बच्चों ने अर्थवॉर्म देखा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो जिसने भी अर्थवॉर्म को फील किया है, तो उन्होंने देखा होगा कि एक तो मोइस्ट होता है, थोड़ा गीला, एंड स्लिमी, टचिंग। ठीक है, तो गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम। तो उनकी जो स्किन है उसके थ्रू गैस इजिली पास हो सकती है, ऑक्सीजन एंटर हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो सकती है। थ्रू फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। दो frog have a pair of lung like human being, they can also breathe through their skin which is moist and slippery। देखिए, वैसे तो फ्रॉग के पास लंग्स हैं, लेकिन वो अपनी स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है? ब्रीद कर सकता है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो भी मोइस्ट और स्लिपरी होती है। तो मोइस्ट और स्लिपरी स्किन के थ्रू ब्रीद किया जा सकता है। ऐसा ही अर्थवॉर्म में है, ऐसा ही फ्रॉग के केस में। और फ्रॉग की दूसरी कौन सी खासियत है? फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन एनिमल वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं। तो फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। तो अब उसके अंदर दो खासियत है। एक, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा जब वो कहां पे होगा? अर्थ पे। और वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है इनटू द वाटर। तो ये एम्फीबियन एनिमल ऐसे ही होते हैं। सो अर्थवॉर्म कहां से ब्रीथ करता है? थ्रू देयर स्लिपरी स्किन, मोइस्ट स्किन। जो उसकी मोइस्ट और स्लिपरी स्किन है उसके थ्रू कौन ब्रीथ करता है? अर्थवॉर्म। फ्रॉग भी कर सकता है, बट फ्रॉग मोस्टली किससे ब्रीथ करता है? लंग्स से। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीदिंग अंडर वाटर। की जो ब्रीदिंग है वो अंडर वाटर ब्रीदिंग किस तरह से होती है।
जो एनिमल कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वो किस तरह से ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर में ब्रीद कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बिना हम वाटर के अंदर ब्रीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो ऐसा बना ही नहीं है कि हम पानी के अंदर ब्रीद कर पाए। सिंपल है, हमारी जो नोस्ट्रिल के थ्रू जो एयर जाती है, वहां पे फिर पानी एंटर कर जाएगा, लंग्स में पानी एंटर कर जाएगा, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? नो। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे। देर आर मैनी अदर देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर? क्वेश्चन यही आता है कि फिर वो कैसे ब्रीद करते हैं। तो उनमें कोई ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, वहां पे भी आ चुका है दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, घुली हुई होती है, और जो फिश है उनके अंदर होते हैं गिल्स। हमारे अंदर है लंग्स, उनमें होते हैं गिल्स। और ये गिल्स जो हैं यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करते हैं, यहीं से गैसेज एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन वो लेते हैं जो पानी में घुली हुई होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। कौन? फिश। गिल आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। स्किन पे कुछ प्रोजेक्शन होती है, उनको हम क्या कहेंगे, गिल्स कहेंगे। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। होता क्या है बेटा ब्लड वेसल्स? हमारी बॉडी में ब्लड वेसल कौन से हैं? यस, वेन है, आर्टरीज है, जिनके थ्रू ब्लड मूव करता है, जिनके अंदर से ब्लड चलता रहता है, उनको ब्लड वेसल बोलते हैं। तो जो गिल्स होते हैं इनमें होते हैं ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि डायरेक्टली यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो गिल्स के पास ब्लड वेसल हैं, जैसे ही वो ऑक्सीजन लेंगे डायरेक्ट किस में मिक्स हो जाएगी, ब्लड के अंदर। और ऑक्सीजन को अल्टीमेटली बेटा ब्लड में ही मिक्स होना है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, जिसके अंदर ब्लड है वहीं पे ऑक्सीजन को मिक्स होना होता है। अब हमारी बॉडी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आती है लंग्स में, और लंग्स से फिर वो ऐड होती है ब्लड में। देखिएगा ये प्रोसेस रहता है। जब ब्लड में ऐड होती है, ब्लड के अंदर डाइजेशन से क्या ऐड हो चुका होता है, डाइजेस्टेड फूड। और लंग्स से क्या ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन। और वो आपस में मिक्स होके कौन सा प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मिक्स होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे फिश के केस में क्या हो रहा है, उसने जो ब्लड वेसल्स हैं वो गिल्स के अंदर ही बना दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए। तो उसकी स्किन पे जो है कुछ प्रोजेक्शन है, उन्हीं को हम गिल्स बोलते हैं। उन गिल्स में क्या है, ब्लड वेसल। और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर से, तो डायरेक्टली किस में ऐड हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में, यानी कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर। और ब्लड से फिर उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ब्लड में क्या है, डाइजेस्टेड फूड होगा, और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगी, रेस्पिरेशन करेगी। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा फिर से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा है बच्चों से, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कहां से बनी। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा इसको, कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसी में हमें एनर्जी मिलती है, और उसी दौरान एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, लिया ना हमने, ऑक्सीजन 21% इनहेल की और बाहर छोड़ी तो वो 16.4% रहेगी। बाकी की ऑक्सीजन कहां गई, वो रेस्पिरेशन में यूज हो गई। हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ मिलके रेस्पिरेशन किया उसने, उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, और क्या क्या रिलीज किया, एनर्जी रिलीज की। और एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज हुआ,
कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% हमारी बॉडी में एंटर करती है और जब बॉडी से बाहर निकलती है तो उसकी परसेंटेज हो जाती है 4.4%। अब ये 4% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी बॉडी के अंदर? ये बनी रेस्पिरेशन में। तो सभी इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि जब रेस्पिरेशन होता है, बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वो बॉडी से बाहर निकलती है लंग्स और नोस्ट्रिल के थ्रू। ये आपका आंसर होना चाहिए। जब भी हम आपसे पूछें बेटा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनी, तो आपका आंसर आएगा सर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बस बाकी नहीं होगी हमारे पास। तो ये उसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होती है। गिल्स के पास ब्लड वेसल्स होते हैं, उन्हीं में डायरेक्टली ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है पानी के अंदर से और वो अपना रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है डू प्लांट आल्सो रेस्पायर। क्या एनिमल और ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? यस, प्लांट आल्सो रेस्पायर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। क्लास 6 में फिर से आया था। तो ये टॉपिक जो है थोड़े थोड़े सिमिलर टॉपिक 6 में भी हम पढ़ के आए हैं, वहां से भी आपने कुछ नॉलेज कैरी किया होगा, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है साइंस में, हर प्रीवियस क्लास से कुछ ना कुछ हम नॉलेज लेके नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। अब नेक्स्ट ईयर आप 8th में जाएंगे तो 7th का बहुत सारा नॉलेज, मोशन है, ठीक है, कई सारे चैप्टर हैं जो आप नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह से पढ़ेंगे। तो हर क्लास के अंदर से कुछ ना कुछ नॉलेज हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है। So like other organism, plant also respire. They also take in oxygen from the air and give out कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा आपको कि प्लांट, आज तक तो हम सुनते आए थे प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं, हर टाइम वो ऐसा नहीं करते बेटा, वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, एनिमल की तरह भी करते हैं वो। बट डे टाइम में क्या करेंगे, ज्यादातर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स भी हो जाता है, दे आल्सो टेक ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट हर टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा और ऑक्सीजन ही छोड़ता रहेगा। और ना ही ये लाइन कोई गलत लाइन लिखी हुई है, कभी आप सोचे जी मिस प्रिंट तो नहीं हो गया है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो ह्यूमन बीइंग करते हैं, बट प्लांट भी करते हैं ऐसा। प्लांट के पास दोनों ही करने की ताकत होती है, ह्यूमन बीइंग नहीं करते ऐसा। तो दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as their organism in other organism। कि जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है ना, क्या करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनर्जी में, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जिसको हमने नाम क्या दिया था, रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड है सेल के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और क्या रिलीज होती है, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सेम प्रोसेस कहां पे हो रहा है, प्लांट के अंदर भी हो रहा है। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन डिफरेंस है भाई। हमारी बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं कर सकता, सिर्फ वो नोस्ट्रिल से जाती है विंड पाइप में, और विंड पाइप से कहां पे जाती है, लंग्स में, फिर लंग्स ये काम करते हैं। लेकिन प्लांट में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, वो अपने हर बॉडी पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर सकता है। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिपेंडेंटली हर एक पार्ट, चाहे वो स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, हर एक पार्ट से वो ऑक्सीजन ले सकता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। कौन, प्लांट। You have already learned in the chapter first that leaf of the plant have tiny pore called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide। बिल्कुल हमने डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1।
ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था। तो चैप्टर फर्स्ट में बेटा वो टाइनी जो पोर थे उनका क्या नाम हमने दिया था, उन टाइनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या होता था स्टोमेटा के थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, है किसी को नाम चैप्टर वन का? यस, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे जो प्लांट्स के जो लीव हैं, लीफ में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, टाइनी पोर्स, और उन टाइनी पोर्स का क्या नाम दिया हमने? स्टोमेटा। क्या होता है स्टोमेटा से? एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये सब प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग डे टाइम थ्रू स्टोमेटा plant take carbon dioxide and gives oxygen. During night time they take oxygen and gives carbon dioxide. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। तो जो लिव्स हैं उनको लंग्स ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, बट प्लांट में कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होगी। हर एक एरिया से एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकती है, लिव से हो सकती है, स्टेम से हो सकती है, रूट से हो सकती है, तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज करते हैं। Like all other living cell of the plant, root cell also need oxygen to generate energy. तो root cell को भी चाहिए भाई। Root take up air from the air space present between the soil particle. अब हम कहेंगे जी रूट तो नीचे मिट्टी में होती है, वो कहां से लेंगी? बेटा सोयल पार्टिकल के बीच में छोटे छोटे से स्पेस होते हैं और उस स्पेस में एयर होती है। अब जहां पे एयर होगी वहां पे ऑक्सीजन भी होगी, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन, 78% कार्बन नाइट्रोजन, तो ये वहीं पे मिलेंगे उनको। तो वो सोयल के अंदर जो स्पेस होते हैं उनके अंदर एयर है, रूट वहां से ऑक्सीजन ले लेती है बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स। तो रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सोयल। तो रूट के में रूट एयर होते हैं और सोयल में एयर स्पेस होते हैं, वहां से वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इस तरह का प्रोसेस रहता है बेटा प्लांट के अंदर कि प्लांट किस तरह से रेस्पायर करते हैं। प्लांट भी एनिमल की तरह से रेस्पायर करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ भी सकते हैं। मैं एक बार टॉपिक फिर से रिवाइज करवाता हूँ। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। अदर एनिमल में हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ा है। उसमें क्या लिए हमने? कॉकरोच। कॉकरोच यानी इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्किन पे क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग होती है, उनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल से एयर एंटर करती है, कहां पे पहुंचती है? ट्रैकियल ट्यूब में, और ट्रैकियल ट्यूब से डायरेक्ट मिक्स हो जाती है टिश्यू में, और टिश्यू के बाद हर एक बॉडी के अंदर जितनी सेल हैं सभी सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है, एयर पहुंचती है, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकियल ट्यूब में आती है, ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरेकल्स में, और स्पाइरेकल से बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की जो स्किन वो होती है स्लिपरी मॉइस्ट स्किन। स्किन के थ्रू क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अर्थवॉर्म में कहां पे होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेज? थ्रू देयर स्लिपरी मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग अंडर वाटर। ब्रीदिंग अंडर वाटर यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल, उसके अंदर एग्जांपल हमने लिया फिश। फिश पे क्या है? उसकी स्किन पे क्या है? गिल्स। गिल्स क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब ऐसे उभरे हुए से पार्ट हैं। उनमें क्या होगा? गिल्स में, गिल्स में होते हैं ब्लड वेसल जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, और वाटर में है डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घुली हुई है। वो ऑक्सीजन डायरेक्टली गिल्स के थ्रू किस में ऐड हो जाती है? ब्लड में। वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वहीं से वो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। द थर्ड टॉपिक इज डू प्लांट आल्सो रेस्पायर। क्या एनिमल की तरह से प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? बिल्कुल रेस्पायर करते हैं प्लांट भी, एनिमल की तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी वाटर रिलीज करते हैं। यस, होता है प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट अपने हर एक बॉडी पार्ट से रेस्पिरेशन कर सकता है, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, रूट के थ्रू। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब लीव्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट में भी हमने पढ़ा क्या था कि भी लीव्स में टाइनी होल होते हैं,
टाइनी पोर्स, उन्हीं को हमने नाम दिया था स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रोसेस भी होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में क्या करेंगे? डे टाइम में तो अपना फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। नाइट टाइम में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। नाइट में क्या हो रहा है? सनलाइट नहीं है, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट में बेटा दोनों ही प्रोसेस होते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ये थे बेटा आज के हमारे टॉपिक। होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये पूरा चैप्टर बेटा आपका हो चुका है। तो आपने क्या करना है? इसको रीड करना है फुल चैप्टर को, और इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है उन सभी को आपने फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। यस राजन सर। जी